यूरोप में है ना। तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यूरोप का मैप है। यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन है, रशिया। ठीक है, कौन है, रशिया। वर्तमान समय की बात करें तो रशिया जो है वो युद्ध लड़ रहा है किसके साथ, यूक्रेन के साथ। किसके साथ, यूक्रेन के साथ। ये देखिए यही यूक्रेन है और ये रशिया है, इसका बॉर्डर इससे सजा हो रहा है। तो नाटो में शामिल हो जाता है। तो नाटो का जो सदस्य देश है वो यहाँ रूस के पास अपना हथियार, टैंक, फाइटर जेट सभी रख सकता था। तो इसके लिए खतरा था, है ना जी। और ये यूक्रेन जो है वो 1991 में जब सोवियत संघ था तो रूस से ही टूट करके अलग हुआ। जैसे अभी भारत से टूट करके पाकिस्तान बना है ना जी। अभी बगलोली के साथ छोटका है, इतना बड़का रशिया से टकरा गया है। ठीक है, दूसरा के कहने पर, है ना। तो यहाँ ये समझो कि अब 100 साल इस देश को बनने में फिर से पहले जैसा होने में लग जाएगा। थोड़ा रहा अच्छा से। जब युद्ध लड़ता है कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति भी युद्ध लड़ता है ना तो नुकसान दोनों को होता है, हल्का या ज्यादा। इसलिए कभी भी युद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए। जैसे राम और रावण में युद्ध हुआ तो क्या राम जी को नहीं नुकसान हुआ, बहुत वानर सेनाएं की भी, है ना, शहादत देना पड़ गया। नहीं बोला ना जी। तो युद्ध हमेशा से क्या होता है, दोनों तरफ हल्का या ज्यादा नुकसान, लेकिन नुकसान होता है। समझ में आया। तो हम लोग इस पहला चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे में क्या होगा, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ना होगा, है ना। तब ये कंट्री कहाँ है, मैप में कहाँ स्थित है, यदि ये हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं तो पढ़ने में क्या होगा, सुविधा होगा। जैसे कि ये देखिए ये इटली है, ये क्या है, इटली, है ना। ये क्या है, इटली। और ये है स्विट्जरलैंड, ये क्या है, स्विट्जरलैंड। और ये ऑस्ट्रिया है, ये क्या है, ऑस्ट्रिया, है ना। क्या जो है वो ये जर्मनी, यहाँ से ये जर्मनी है, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से देखो ये, यहाँ से ये वाला हो गया हमारा क्या, ऑस्ट्रिया। क्या हो गया, ऑस्ट्रिया, है ना। और ये इधर हो गया यहाँ से इटली, ठीक है। तो इस दोनों देश का एकीकरण ये नहीं होने दे रहा है। एकीकरण का मतलब हुआ कि ये जर्मनी और ये इटली, जर्मनी 300 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था, है ना। जैसे भारत में अभी 28 राज्य है ना। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो यहाँ मिथिला का राजा वो, लखनऊ का राजा वो, अयोध्या का राजा कोई दूसरा, ठीक है। अलग अलग राजा होता था, राजा रजवाड़े यहाँ पर राज करते थे। थोड़ी ना लोकतंत्र था, है ना। तो इसीलिए अंग्रेज इस चीज को क्या किया, व्यापार करने घूमने के इरादे से आया जी। लेकिन यहाँ इस देश को क्या किया, गुलाम बना लिया। क्योंकि यहाँ पर देखा इस तरह की व्यवस्था, इसको आसानी से, है ना, एक दूसरे में मतभेद कराया जा सकता है, एक दूसरे को तोड़ा जा सकता है। और इसलिए वो पॉलिसी भी बनाया, यानी कि नीति, डिवाइड एंड रूल। यानी कि जब देखता था कि अब जनता जो है यहाँ के आक्रोश हो गए, अब नहीं जीत पाएंगे ना, तो यहाँ इस जनता की तरफ से जो हेड आदमी होता था ना उसी को अपने में मिला लेता था। और शुरुआत भी वो इसी से किया था। सिराजुद्दौला था, उसके ही मुख्य नेता सेनापति को वो अपने में मिला लिया था। सब कुछ जान रहा था, वो सब बात उसको बता दिया अंग्रेज को। और क्या किया, तो अपने ही, है ना, राजा को इसको कहा है, घुस दिया, कहा कि हम आपको ना राजा बनाएंगे। इसके बाद नौकरों को समाप्त कर दिया। जब आदमी उसके राजा को मार सकता है तो उसको नहीं टपका देगा, जब पूरा सेना के साथ है तब ओकरा टपका दिया। ओकरा बुझना चाहिए ना, हम तो अकेले रहेंगे, एकरा साथ दे रहे, कौन ठीक हमने टपका दे। ऐसा ही हुआ, है ना। तो विभिन्न देश के बारे में आप जानिएगा, नया नया नाम आएगा तो क्या होगा, आपको नया चीज ब्रेन, है ना, उसको धीरे धीरे ले पाता है। लेकिन जैसे जैसे चीज पुराना रहता है ना तो वो चीज आसान लगने लगता है। जैसे पहली बार ट्रिगोनोमेट्री बनाए या फिर पहली बार 10वां का किताब छुए तो उस सवाल से जो बताया जा रहा था तब, और जब चैप्टर सब खत्म हो जाता है, आप 2 बार 4 बार बनाते हैं या फिर से रिवीजन होता है, आप टेस्ट करवाते हैं, तो फिर चीजें क्या होती है, आसान। याद करो 9th में, तो 9th में जब पढ़ना शुरू किया, जैसे गुणनखंडन पढ़ रहा है तो शुरू में क्या लग रहा था, थोड़ा सा अलग दिख रहा था। जब बना लिए, जब अंत आया 10वां में जाने वाले थे तो वो सब चीज देखिए आंसर मुंह से नहीं। उसी प्रकार से देखिए ये फ्रांस है, मैप में समझ लीजिए कि कौन देश कहाँ है। ये स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल हुआ, यहीं से चल करके कौन आया था, और भारत आने वाले रास्ता का क्या नहीं। तो आप समझ सकते हैं, ये स्पेन हो गया, ये हमारा पुर्तगाल हो गया, ठीक है, ये इटली हो गया, ये स्विट्जरलैंड, जहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्म का शूटिंग ये देश में हुआ।
इसका राजधानी है बर्न। इसका राजधानी है बर्न। धरती पर का स्वर्ग कहा जाता है। और यूरोप का खेल का मैदान किसको? स्विट्जरलैंड। ये हो गया पूरा तुम्हारा जर्मनी, है ना, हिटलर यही का था, है ना। और ये बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। भारत का जो एसपीजी कमांडो होता है, एसपीजी कमांडो, उसके पास जो राइफल होता है, ऑटोमेटिक राइफल, वो यहीं का बना हुआ है, बेल्जियम का, ठीक है। जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा देता है, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो यही का बंदूक इस्तेमाल करता है, समझे। इसका राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। इसका राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और यही है इंग्लैंड। ये क्या है? इंग्लैंड। ये क्या है? इंग्लैंड। ठीक है, देखिए आप, ये क्या है? इंग्लैंड। ये यहाँ से चल के हम सबको क्या किया था? गुलाम बना लिया था। और ये है आयरलैंड। जब एक बार भारत का मेन टीम इंग्लैंड में था, कहाँ? इंग्लैंड में। और जो बी टीम था ना, उसको यहाँ भेज दिया आयरलैंड। क्या है? और कुछ खिलाड़ी को फिर से इसमें जाना था, तो देखो ये नजदीक है एक दूसरे को, इसलिए आयरलैंड में मैच करवा सकता है, तो जल्दी पहुंच जाएगा इंग्लैंड। ये दोनों पड़ोसी देश है ना, बस कंट्री का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए ये मैच करा दिया जाता है, आयरलैंड और इंग्लैंड। ये बात समझ गए कि क्यों करा दिया जाता है? बोला नहीं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि टीम को तुरंत वहां से इधर भेजा जा सकता है। और देखिए आइसलैंड यहाँ हो गया, क्या हो गया? आइसलैंड। ये हो गया हमारा नॉर्वे। ये क्या हो गया? नॉर्वे नहीं, ये है नॉर्वे, ऐसा देश जिसमें जहाँ रात को 12 बजे सूर्य निकलता है, नॉर्वे। 52 दिनों का सप्ताह, नॉर्वे। अभी सबसे अच्छा मानव विकास दर जो है वो नॉर्वे के पास है ना, यानी कि अच्छा शिक्षा व्यवस्था है ना, अच्छा स्वास्थ्य, इनकम लोगों का अच्छा, जीवन स्तर ऊंचा, ये सभी चीज पूरा दुनिया में किसका? नॉर्वे का। नॉर्वे का, ठीक है। इसके बगल में ये है स्वीडन। ये कौन है? स्वीडन है ना। और ये कौन है? फिनलैंड। ये कौन है? फिनलैंड है ना। ये गल्फ है, खाड़ी है ना, बोथना। उसके बाद ये बाल्टिक सी, ठीक है, दिखा दिया नहीं? दिखा दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया। ये इतना बड़ा है ये रसिया कि इसके एक हिस्सा में दिन और एक हिस्सा में रात, समझ आ गया? तो अभी आपको मेनली क्या क्या याद रखना है? तो मेनली अभी आप ये याद रखिए, यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है उसमें यूक्रेन को याद रखिए, रूस को नहीं, बोला ना। और ये पोलैंड है, अमेरिका को जब हथियार पहुंचाना पड़ता है ना, ये यूक्रेन में, तो ये पोलैंड के रास्ते भेज देता है, लो ना, ठीक है। टैंक तो अभी लड़ रहा है, समझे? क्या भेज देता है? देखिए बॉर्डर साझा कर रहा है ना, यहाँ से ये हो गया वो पोलैंड और ये हो गया यूक्रेन, आराम से भेज देता है। इधर से आएगा तो इधरों से रूसे का दबदबा है, मार के पचका देगा, रास्ते में टैंक से उड़ा देगा। पोलैंड जो है एक साथ दे रहा है यूक्रेन का, तो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है ना। स्लोवाकिया है, ये क्या है? स्लोवाकिया। इसी के बगल में ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया देखो, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है जो कि ओशनिया कॉन्टिनेंट में है, याद है ना। ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है और ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, जहाँ ओपेक यानी कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, और है ना, उस सभी का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। कहाँ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का राजधानी दिखा दिया, यहाँ पर है वियना। यहाँ पर क्या है? वियना, ठीक है। इतना समझ गए? तो अभी ये क्या है, हम ये सबको क्या करना है सर, क्या करेंगे? इधर अलग अलग देश है। ये रोमानिया हो गया, ये क्या हो गया हमारा? रोमानिया। ये हो गया बुल्गारिया। ये क्या हो गया? बुल्गारिया। अभी इधर ध्यान रख लेकर के, मेनली आपको याद रखना अभी जर्मनी के बारे में, फ्रांस के बारे में, ठीक है, स्विट्जरलैंड और इटली। ये 5 वो देश जो है अभी एकदम दिमाग पे रखना है। देखिए इधर फ्रांस हो गया, क्या था? नेपोलियन, है ना। पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद इसी के कारण फैल गया, सब वो पूछ काछ करता, बड़ा शक्तिशाली हो गया था। इसका दिमाग अभी भी रखा गया है, बड़ी दिमाग चलता था नेपोलियन का, है ना। उसके बाद ये हो गया आपका जर्मनी और ये इटली। ये 3 देश अभी ज्यादा चर्चा में लाएंगे, ठीक है। बाकी जब दूसरा को लाएंगे तो फिर उसके बारे में ध्यान में रखना। और देख लो भौगोलिक स्थिति, इधर है फ्रांस, मैप में समझता है ना, ये दिशा पश्चिम की तरफ होता है और ये पूरब की तरफ, और ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जर्मनी, इसके पश्चिम की तरफ
फ्रांस, है ना। इसके जस्ट नीचे यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ इटली। यहाँ पर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनी। अब देखिए मैं पूछेगा जी ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनी। मार्गस्कल था। वो कहता था कि जैसे राजा से बनता है ना वैसे ही राजा बने हमेशा के लिए। पुरातन शासन व्यवस्था का समर्थक था वो। कहता था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो उस जब भी लोकतंत्र बन जाएगा तो कोनो एक आदमी का वर्चस्व चलेगा। पहले राजा होता था वो मर गया तो ओकर बेटा राजा बन जाता था। चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो कोई मतलब नहीं, एक वो बेटा है तो वह बनेगा, है ना। तो जब क्रांति होने लगा फ्रांस में तो इसको बड़ा दिक्कत हो गया। किसको? मेटरनी को बड़ा दिक्कत हो गया। जा पहले वाला सिस्टम तो नहीं रहेगा। अब तो राज एकदम तो बन गया था पूरा जो का पूरा यूरोप में को हिला के रख दिया था 1815 से 1849। वो कहता था पुराना चीज है जैसे वैसे ही चलेगा, नया चीज कोई सुधार नहीं होना चाहिए। अरे चुट्टा गरीब का अपने फायदा है तो बाकी दूसरा दुनिया जाए, है ना। परेशान होता रहे। कौन कहता था? मेटरनी। ठीक है। वो कहाँ गया था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। देखो कितना छोटा है। एक दो रात एक दो दिए एक सब को नाक में दम कर लेते, है ना। छोटे आदमी बड़ा नहीं, छोटा पैक बड़ा धमाका। वाला बात है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद शब्द क्या है? ठीक है।